हाँ। आप चाहती हैं कि 2024 में मोदी जी दोबारा, मैं तो सब जब तक सोचती हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मोदी जी का सरकार रहे। जब तक आप जिंदा रहे मोदी जी? हाँ हाँ। इतना क्यों आपको लगाव हो गया मोदी जी से? क्या काम आपको अच्छा लगा? मोदी जी से मैंने मिली भी नहीं, लगाव भी नहीं है, और लगाव भी है। पेट की रोटी सबको ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं, तो जो पेट की रोटी देता है वही अपना है। साल के लिए आपके सामने दिख रहा है। अब इसको जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 साल के लिए एक लीज पे दे दिया, 25 करोड़, और इन्होंने क्या फैला दिया कि बेच दिया। बड़ा कमाल है। मतलब कुछ तो सच बोलना चाहिए ना। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना, पढ़ी लिखी सब समझदार पब्लिक है, सारे इशू समझती है। यदि आप काम ऐसा कोई देश में गलत नहीं हुआ। गलत जो काम हुआ है वो एक ही हुआ है कि जो चाटने वाले लोग थे, खाने वाले लोग थे, जो हड़प्पा संस्कृति के संपोषक थे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। बस इसलिए उनको खुजली हो रही है, उनको कुलबुलाहट हो रही है, उनको फिनाइल की ज़रूरत है। फिलहाल राज सत्ता की ज़रूरत नहीं है। सर, जो एक आपकी क्या राय है सर, 2024 के इलेक्शंस में आपके हिसाब से किसे पीएम होना चाहिए? मोदी मोदी जी। क्यों ऐसा? मोदी इसलिए देखो, सबसे पहले आते उसने ना महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करी। जो शौचालय, गरीब महिला जो है गांव के अंदर, दूर दराज के अंदर एक शौचालयों की व्यवस्था करी, और शौचालयों की व्यवस्था से एक दूसरा जो इफेक्ट आया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जो डेफिकेशन होता था, ओपन डेफिकेशन से मच्छर, मलेरिया वगैरह जो बीमारियां फैलती थी, डायरिया वगैरह फैलते थे, उससे बचा हुआ। ये डबल फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। भाई इकनॉमी को फ़ायदा होगा, जब कम लोग बीमार पड़ेंगे, उससे वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे, ज़्यादा काम करेंगे। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता था इन चीज़ों से। तो मेरा मानना है कि वो एक सबसे बड़ी चीज़ वो हुई। दूसरा सबसे बड़ा, उसने आते ही सबसे बड़ा काम किया कि सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए। ये अमेजिंग काम था। इस चीज़ को किसी ने सोचा नहीं, और इस वजह से जो है गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाने चालू हुए, जिस वजह से जो है भ्रष्टाचार रुका। और भ्रष्टाचार नहीं तो रुक ही नहीं सकता था किसी सूरत में। एक ये लेवल ऐसा आया जिसने, जैसे कि आप देखिए 8 करोड़ गैस कनेक्शन, इन्होंने फर्जी गैस कनेक्शन जो है वो हटवाए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी, 8 करोड़। तो इस तरह से मल्टीपल इफेक्ट हुआ। वो हर साल बचते थे। वो उसने जो स्टेप लिए हैं मोदी ने, वो हर साल बचना उसका एक, जैसे समझ लो 20,000 करोड़ बचे, या किसी में 5,000 करोड़ बचे, या 100 रुपये भी बचे, तो वो हर साल बचने चालू हो गए आगे के लिए। और वो जो भ्रष्टाचार से जो पैसे जेब में जाते थे, वो प्रॉपर्टी में पैसे लगते थे, और गरीब आदमी के पहुंच से जो प्रॉपर्टी हैं वो बाहर हो जाती थी, तो वो बच गई। आज गरीब आदमी जो है थोड़ा बहुत कमा रहा है लोन ले करके, और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इन्होंने जो है 3.5 लाख रुपए का दे करके गरीब आदमी को एक ऑप्शन दिया कि भाई आप अपना मकान बनाओ। गांव में जाके देखिए आप, गांव में जो है किस्तों में, 4 किस्तों में पैसे दे करके वो अपना मकान अपनी ज़मीन पे खुद बना सकते हैं। पहले ये था मकान बना के दे दो, वो उसमें भी अपनों को बांट दो। यहाँ पे तो क्या है, एक रीज़न दे दिया, रीज़न के अंदर भाई इस एरिया के अंदर जो है हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसमें जितने भी बंदे होंगे, जो सुविधा, जो उसमें एलिजिबल होंगे, उन सबको मिलेगा। सर, आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है गठबंधन प्रिपेयर कर लिया, उन लोगों ने नाम रख दिया इंडिया। क्या लगता है जनता उस तरफ रुख करेगी या नहीं? क्यों करेगी, मुझे बताओ। डेवलपमेंट का कोई इशू है इनके पास? भ्रष्टाचार के अलावा डेवलपमेंट का कौन सा इशू है इनके पास? सिर्फ भ्रष्टाचार। आप मुझे बताओ, हम चीन से इतना पीछे क्यों हैं? उसके पीछे रीज़न यही है कि मतलब आप समझो, आपको कोई डेवलपमेंट का इशू है। अभी ये जैसे लाल किले आपके सामने दिख रहा है, अब इसको जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 साल के लिए एक लीज पे दे दिया, 25 करोड़, और इन्होंने क्या फैला दिया कि बेच दिया। बड़ा कमाल है। मतलब कुछ तो सच बोलना चाहिए ना। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना, पढ़ी लिखी सब समझदार पब्लिक है, सारे इशू समझती है। यदि आप सच बोलोगे, सबके साथ हैं भाई, सच होना चाहिए। और मोदी ने कोई झूठ बोला नहीं। उसने सबसे बड़ी चीज़ देखो, जब उसकी माँ की डेथ हुई, तो उसने अपने भाइयों को पहला हक दिया कि भाई तुम इसकी अंत्येष्टि करो। भाई अपने परिवार को, किसी को भी उसने किसी को भी, पब्लिक को, नेताओं को नहीं बुलाया, बड़े बड़े अपने परिवार के, भाई इन्हीं का हक बनता है, इन्होंने सेवा करी उस माँ की। तो उसने सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको पता है ज़मीन पे क्या चीज़ होती है, गरीब आदमी कैसे जीता है, क्या उसकी भावना है, इसीलिए वो सही है। आप कह रहे हैं मतलब गरीब से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि धरातल पर मोदी जी काम नहीं कर पा रहे, गरीब आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। उनको समझ में, रोजगार, एक बात बताओ, जो मेहनत करने वाला को रोजगार अपने आप ढूंढ लेगा। मेहनत करने वाले के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। जो मेहनत करेगा वो भाई मेहनत करेगा, 100 रुपये की मेहनत करेगा तो 100 रुपये कमा लेगा, 200 की मेहनत करेगा 200 कमा लेगा, 500 की मेहनत करेगा 500 कमा लेगा।
भाई मेहनत कम, भाई मैं आज 500 की मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे 500 मिलेंगे। मैं 1000 की मेहनत करूँगा। और जिसको काम ही नहीं करना फ्री के, जैसे पहले क्या होता था, पहले ब्राइब चलती थी। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना तो उसके बाहर ना आपको कम से कम नहीं तो 100 रोजगार आदमी मिल जाएंगे। भाई साहब मैं बनाऊँ 1000 रुपये में, मैं 2000 रुपये में बनाऊँ, तो वो रोजगार था, वो रोजगार बंद हो गया। असल बात यह कि वही रोजगार बंद हुए हैं। काम करने वाले के लिए, मजदूर आदमी के लिए, हर आदमी के लिए मिल रहा है। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिर्गावती, गोरखपुर की हूँ। आप उत्तर प्रदेश से? उत्तर क्या प्रदेश। कहना है मोदी जी के बारे में, कैसा लगता है उनका काम? मेरा उम्र 65 साल का हो गया। अब 65 साल में ऐसा नेता नहीं देखा। ऐसा नेता ही नहीं देखा? क्यों, ऐसा क्यों? इतना अच्छा, पहले इतनी भूखमरी थी, सुबह खाते शाम को भूखे रहते, सुबह शाम को भूखे रहते तो सुबह खाते। बड़े बड़े ठाकुरों की ये बात होती थी। आज मोदी जी के राज में सब खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। कह रहे हैं महिलाएं जो है महंगाई से परेशान है। आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, क्या? एक बात बताऊं, हमने 600 की नौकरी करती थी तो इससे ज़्यादा परेशान थी। अब तो नहीं कर रही हूँ तो हम खुश हैं, क्योंकि महंगा है तो क्या है, अगर जो हम कमा रहे हैं तो खर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है वहाँ? मेरे योगी जी तो महात्मा ही हैं। कैसा लगता है उनका शासन आपको? मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मोदी से अच्छा योगी लगते, योगी से अच्छा मोदी लगते। मैं कांग्रेस के राज में थी, बड़ी दुखी थी। बहुत दुखी थे। क्यों, ऐसा क्यों? क्या, किस चीज़ की दुख था आपको? क्या था ये बता। तुम तो सबसे ले रहे हो, तब कांग्रेस के राज में था ही क्या, ये बताओ। कांग्रेस कहती थी हमारे काल में सबके पास नौकरियां थी, महंगाई कम थी, ऐसा वो दावा करते हैं। तुम क्या कहते हो, क्या करते हो? तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो? ये सब झूठे के चोचले। हाँ, आप चाहती हैं कि 2024 में मोदी जी दोबारा? मैं तो सब जब तक सोचती हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मोदी जी का सरकार रहे। जब तक आप जिंदा रहे मोदी जी? हाँ हाँ। इतना क्यों आपको लगाव हो गया मोदी जी से? क्या काम आपको अच्छा लगा? मोदी जी से मैंने मिली भी नहीं, लगाव भी नहीं है, लगाव भी है। पेट की रोटी सबको ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं, तो जो पेट की रोटी देता वही अपना है। ये भाषा जो है वो अनपढ़ लोगों की ही भाषा है। जो जिस स्तर का होता है वो उसी स्तर की चर्चा करता है। रही बात साक्षरता की, तो योग्यता मायने रखती है। ये जो कागज़ की डिग्रियां ये मायने नहीं रखती हैं। बल्कि मैं ये तो नहीं मानता कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अशिक्षित हैं या फिर वो असंतुलित हैं या असभ्य हैं। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जिनके जैसे संस्कार हैं वो वैसी बातें करेंगे। रही बात मोदी जी की, तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। दुनिया में आज मोदी जी का डंका बज रहा है, दुनिया उनको फॉलो कर रही है, बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इंसान की काबिलियत मायने रखती है, इंसान की योग्यता मायने रखती है। इन कागज़ के टुकड़ों को योग्यता नहीं कहा जाता। यहाँ पहले शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो गुरुकुलीय परंपरा रही है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति रही है। आज की जो शिक्षा पद्धति है ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है कि कागज़ के टुकड़ों पर नौकरियों के लिए पढ़ाए जाते हैं लोग। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा था, भर्तृहरि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। अर्थात उस शिक्षा का जो उपयोग हो रहा है आज केवल नौकरी के लिए उपयोग हो रहा है। विद्या का कहीं स्थान नहीं है, शिक्षा का स्थान नहीं है, एजुकेशन है और एजुकेशन सिस्टम है। जब तक शिक्षा और शैक्षिक व्यवस्थाएं नहीं होंगी तब तक इंसान शिक्षित और योग्य नहीं होंगे। अच्छा सर, देश में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, मतलब सब कुछ ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, तो ऐसा क्यों विपक्ष को लगता है कि मतलब कि मोदी जी को सत्ता से हटाने उन लोगों का मेन मोटिव है? सारी पार्टियां एकजुट हो रही कि मोदी जी को हटाए। ऐसा क्या काम हो गया देश में गलत? काम ऐसा कोई देश में गलत नहीं हुआ। गलत जो काम हुआ वो एक ही हुआ है कि जो चाटने वाले लोग थे, खाने वाले लोग थे, जो हड़प्पा संस्कृति के संपोषक थे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। बस इसलिए उनको खुजली हो रही है, उनको कुलबुलाहट हो रही है, उनको फिनाइल की ज़रूरत है। फिलहाल राज सत्ता की ज़रूरत नहीं है। जो एकजुट हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ने वाला। कहीं ना कहीं जनता भी कटेगी कि उन लोगों की तरफ रुख करेगी जनता भी रुख करेगी। पर जनता अब वो वैसी नहीं रही है कि जो पहले ये कहती थी कि हम तो भाई कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट देंगे, हम तो इंदिरा गांधी वाले हैं, हम तो सिर्फ उसको वोट देंगे। शकल देख करके पहले वोट दिए जाते थे, आज शकल देख करके वोट नहीं करती जनता, क्योंकि अब जनता के पास शकल है। सोशल मीडिया जैसे साधन हैं, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है, उनको सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सब कुछ वो देख करके, तौल करके, सोच समझ करके तब वोट करती है आज की जनता। तो मैं समझता हूँ जो राष्ट्रीय अस्मिता को समझते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को समझते हैं, राष्ट्रीय विचारधारा को समझते हैं, जिनको अपनी माटी से लगाव होगा, क्योंकि वेद भी यही बात कहता है, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। जो अपनी भूमि को अपनी माता के समान मानते हैं, इस मिट्टी का पैदा हुआ अनाज
खाते हैं और उसी अनाज से जो हमारे अंदर रक्त प्रवाहित होता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। जो इस सिद्धांत को समझता होगा वो हरगिज़ कभी किसी के साथ नहीं जाएगा। अगर मोदी गलत करेंगे तो मोदी के साथ भी नहीं जाएगा, पर मोदी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी पहचान है कि जो इस मिट्टी के लिए कार्य करता है, अपने खुद के परिवार के लिए भी काम नहीं करता, अपने स्वयं के लिए कार्य नहीं करता। जो इस राष्ट्रीय अस्मिता के लिए जिसने अपना जीवन दिया है, निस्संदेह जनता उसके साथ जाएगी। अच्छा सर, कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में है, लोगों को जो बांटने का काम किया, नफरत देश में फैल गई। आपने कहीं पर भी इस तरीके की भावना आपके मन में आई कि आपने फील किया कि नफरत देश में बढ़ चुकी है? मेरे मन में ऐसा ना ही कभी विचार आया है, और जहाँ तक मैं एक शिक्षक हूँ तो एक शिक्षक होने के नाते भी मैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ, उसका अनुशीलन करता हूँ, तो मुझे तो कहीं पर भी ऐसी विचारधारा नहीं लगी है। जब मोदी जैसा इंसान ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके से अगर मेरी बात करें आप, जो मेरी विचारधारा मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके अंदर, जिसके दिल में देश के प्रति सम्मान नहीं है, जिसके दिल में तिरंगे का सम्मान नहीं है, उसको पैरों तले रौंद देना चाहिए, कुचल देना चाहिए, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। उसके बावजूद भी मोदी अगर ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास, जो भटक गए अपने रास्तों से हम उनको रास्ते पर लाएंगे, क्योंकि वो इसी देश की संतानें हैं, इसलिए मोदी सबके लिए कार्य कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना कार्य किया उतना बहुसंख्यकों के लिए नहीं किया होगा। तो सबको साथ में लेकर के चलने की जो मानसिकता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना मोदी की है, तो ऐसे कोई भी कुछ भी बोलता रहे तो ये बात प्रमाणिक नहीं है। इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि नफरत ही फैलाई गई है। जो नफरत की दुकानें चलाते हैं उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि आज नफरत चल रहा है। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं। केजरीवाल जी के बारे में क्या विचार? केजरीवाल जी के क्या विचार कहेंगे, मैं तो मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस तरह सर ने बताया, इतने अद्भुत विचारधारा थे, क्योंकि वे एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने इतनी विचारशीलता फैलाई। क्योंकि मोदी जी ना, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है, जो भूमि से जुड़ा हुआ इंसान होता है, वही अच्छी भावना को पहचान सकता है। और जो ये गठबंधन की सरकारें बना रहे हैं, इनकी सरकारें कभी टिकने नहीं। एक चाणक्य की एक नीति है, जब हमारे देश का राजा शक्तिशाली हो और ईमानदार हो, आप जितनी भी गठबंधन की नीति बनाए, लेकिन उस देश का विकास, देश की आत्मा उसके साथ रहती है हमेशा। अच्छा, गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा है टाइटल, इसको लेके क्या थॉट है आपके मन में? जो नाम रख दिया उन लोगों ने इंडिया, सारा गठबंधन एकजुट है, क्या थॉट है? देखिए, जो ये गठबंधन इंडिया नाम रखा है इन्होंने, इनकी राजनीति के, बस इनकी राजनीति की ऑर्थोडॉक्स राजनीति के, देश के प्रति नहीं है। और जो विपक्षपंथी राजनीति है, वो बस अपनी राजनीति फैलाना चाहते हैं कि अपने द्वारा आज शिक्षित लोगों को अपनी ओर जागरूक करने लगते। लेकिन नहीं, अब भारत डिजिटल इंडिया बन चुका है। डिजिटल इंडिया के साथ साथ वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिजिटल प्रोग्राम और अन्य क्षेत्रों में विकासशील कर रहा है। और जो ये क्षेत्र जो फिलहाल गंदी राजनीति मैं बताना चाहूँ जिसने गठबंधन करा है, लेकिन वो ऐसी सरकारें उनकी भ्रष्टाचारी नीति बनाते हो, उनकी दुकानें बंद हो गई है। किस तरह की दुकानें बंद हो गई है? जिस तरह के लोगों को वे अपनी ओर आकर्षित करते हैं नकारात्मक विचारों से, लेकिन अब वो बंद हो गए हैं। जो देश के हर नागरिक है, हर देश का एक एक बच्चा, एक एक युवक, एक एक यूथ जागरूक हो गया, क्योंकि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जिसकी भावना होगी, वो अच्छी देश को पहचान पाएगा, वो इस देश की महिमा को जान पाएगा।